नमस्कार सर, नाइस न्यूज देख रहे हैं आप। हम लगातार एक एपिसोड उत्तर प्रदेश के जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब सत्ता में आई है तो उसको लेकर के चला रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना मैनिफेस्टो जारी किया था, आखिर वो मैनिफेस्टो के काम कहां तक पहुंचे। और हम बार बार अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए सरकार को ये याद दिला रहे हैं कि आपने जो वादे किए थे आखिर कब तक पूरे हो रहे हैं, और जनता को रिकॉल करा रहे हैं कि उस वक्त जो आपसे बात कही गई थी फिर से उसको रिकॉल करिए और उसी के साथ आप सरकार से सवाल पूछिए। यही लोक कल्याण संकल्प पत्र था, भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो था। इस मैनिफेस्टो में हमने नारी की बात करी, जो महिलाओं के लिए वादे किए गए थे उसको लेकर के बात करी, जो युवाओं के लिए वादे किए उसको लेकर बात करी, कृषि क्षेत्र को लेकर के बात करी। अब आज हम बात करेंगे इस पे जो एक प्रदेश के लिए सुगम प्रदेश बनाने की बात कही थी, जो उसको लेकर के आज हमारी बात होगी। और इसमें हम सामने रखेंगे कि जो स्वस्थ प्रदेश के नाम से ये सेगमेंट इसमें मैनिफेस्टो में छापा गया था, वो सेगमेंट क्या कहता है। ये स्वस्थ प्रदेश के नाम से ये सेगमेंट आया था। सबसे पहली बात, हम प्रदेश के हर जिले में आधुनिक विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधाओं से युक्त सरकारी मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लक्ष्य को पूरा करेंगे। यानी हर जिलों में एक मेडिकल कॉलेज की बात भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में कही थी। प्रधानमंत्री ने भी उत्तर प्रदेश में आकर की बात कही थी कि हम चाहते हैं कि हर प्रदेश में एक मेडिकल कॉलेज, हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बन जाए उत्तर प्रदेश के। तो इसको लेकर के बात होगी कि आखिर ये इतना इजी टास्क तो है नहीं, अब ये कैसे पूरा होगा। और सरकार का दूसरा कार्यकाल शुरू हो चुका है उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का, इसको कैसे पूरा करेंगे। दूसरा, हम लगभग 30,000 करोड़ के निवेश के साथ 6 धन्वंतरी मेगा हेल्थ पार्क स्थापित करेंगे, जिनके अंतर्गत बड़े पैमाने पर स्वास्थ्य एवं सर्जिकल उपकरणों एवं दवाओं जैसी चिकित्सीय सुविधाओं के उत्पादन का विस्तार कर प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाएंगे। 30,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के साथ 6 धन्वंतरी मेगा हेल्थ पार्क स्थापित करेंगे। ये इनकी जो स्थापना होगी वो स्वास्थ्य सर्जिकल उपकरण और दवा जैसी सुविधाएं लोगों को मिले उसके लिए होगी। पूरे प्रदेश में 6 धन्वंतरी मेगा हेल्थ पार्क होंगे। 30,000 करोड़ की लागत से ये पार्क बनेंगे, इनमें निवेश किया जाएगा। बहुत अहम योजना बताई है उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन ये लागू कब होगी इसको देखना एक बड़ी चुनौती है प्रदेश के अंदर, क्योंकि लगातार हमने अभी कोविड के टाइम पे देखा कि उत्तर प्रदेश में ऐसी योजनाओं की जरूरत थी, लेकिन वो चूंकि पूरी नहीं थी या योजना वैसी चल नहीं रही थी, उसको लेकर के योजना बनाई है और उसको देखना होगा इसका क्या कुछ लाभ मिलता है। अगली, हम 10,000 करोड़ की लागत के साथ महर्षि सुश्रुत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के अंतर्गत प्रदेश में हर स्तर पर सुचारू स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एवं नवीनीकरण करेंगे। अब ये एक अहम बात रखी गई थी कि सुश्रुत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन 10,000 करोड़ की लागत के साथ इस मिशन की शुरुआत की जाएगी और प्रदेश में सुचारू व्यवस्था के लिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा। 10,000 करोड़ के साथ इनका जो निर्माण होगा, वो निर्माण कैसे होगा, ये एक बहुत अहम चुनौती रहेगी। अगला, हम मिशन जीरो की शुरुआत करेंगे। मिशन जीरो की शुरुआत में जिसके अंतर्गत डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, निमोनिया, जीका वायरस, जैपनी इंसेफेलाइटिस और कालाजार जैसी वेक्टर-बोर्न बीमारियों को मिटाने की पहल करेंगे। मिशन जीरो की शुरुआत होगी। ये एक अहम मिशन की शुरुआत उत्तर प्रदेश के अंदर की बात कही जा रही थी। इसको बहुत अहम रहेगा क्योंकि हमेशा से डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड ये सब चुनौतियां बनकर के आते हैं जैसे जैसे बरसात के मौसम में, और उसी के साथ कई समय पर मलेरिया, टाइफाइड जैसे जब वायरल हो जाते हैं तो बड़े मुश्किल हो जाती है प्रदेश के अंदर। कई सारे लोगों की डेंगू से तो मौत भी एक वक्त में हो जाती है। तो इनको लेकर के कैसे सरकार पूरा करेगी, ये एक अहम बहुत बड़ा टास्क सरकार के पास रहेगा। अगली बात, हम अत्याधुनिक लाइफ सपोर्ट सुविधा से लैस एम्बुलेंस की संख्या को दोगुना करेंगे। एम्बुलेंस का सबसे ज्यादा जिक्र कोरोना के वो महामारी के एक बहुत भीषण तबाही के दौर में आया था और उस वक्त एम्बुलेंस की संख्या बहुत कम थी। बार बार लोग गुजारिश कर रहे थे सरकार से, कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिख रहे थे, लोग पत्र सरकार को लिख रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह से जिस मरीज को कोविड महामारी हुई है उसको एम्बुलेंस उपलब्ध हो जाए। और एम्बुलेंस में भी कुछ खटारा एम्बुलेंस भी उत्तर प्रदेश के अंदर है। एम्बुलेंस में लाइफ सपोर्ट सिस्टम अगर होगा तो वहां से कई लोगों की जानें बच सकती थी उत्तर प्रदेश के अंदर। और कोविड के दौर में सबसे ज्यादा जो मौतें हुई हैं वो एम्बुलेंस और बेड ना मिलने की वजह से ही हुई हैं। ऑक्सीजन भी एक बहुत बड़ा कारण उस वक्त में रहा था। तो अब इस बार सरकार ने ये कहा है कि हम अगर इस बार सत्ता में आ जाते हैं तो हम एम्बुलेंस की जो संख्या होगी उसको दोगुना करेंगे और उनको साथ ही जो आधुनिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम सुविधा होगी उससे लैस करेंगे उनको। अब ये एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा टास्क है, इसको सरकार को पूरा करना पड़ेगा। और एम्बुलेंस की जरूरत उत्तर प्रदेश के अंदर वाकई में बहुत है, जो सरकार ने पिछली दफे इस बात को ध्यान नहीं दिया, अपना पूरा कार्यकाल किया और उसकी लापरवाही हमें कोविड के दौर में देखने को मिली पूरी तरह से। तो ये एक बहुत बड़ी
सरकार ने बात कही है इसको पूरी भी हो जानी चाहिए, सिर्फ सीमित घोषणा पत्र तक ना रह जाए, सरकार के बयान तक ना रह जाए, जमीनी स्तर पर भी हो जाना चाहिए। अगला, हम हर जिले में डायलिसिस केंद्र स्थापित करेंगे, किडनी रोगियों को लाभ पहुंचाएंगे। किडनी रोगियों की संख्या भी उत्तर प्रदेश में पिछले दिनों काफी तेजी से बढ़ रही है, तो उसको लेकर के सरकार ने ये बात कही कि डायलिसिस केंद्र स्थापित करेंगे। अब इन डायलिसिस केंद्र से कितना कुछ लाभ पहुंचेगा वो देखना अहम रहेगा, क्योंकि तमाम काफी सारे जो मरीज हैं वो इस बात को लेकर के हमेशा समस्या में रहते हैं कि आखिर उनको बाहर जाना पड़ता है उत्तर प्रदेश से बाहर, और जिसको उत्तर प्रदेश में मिलता भी है तो बहुत ज्यादा पैसे में वो इलाज होता है। तो सरकार ने कहा है कि हम डायलिसिस केंद्र स्थापित करेंगे, तो वहां पर एक उम्मीद जगेगी लोगों के अंदर और वहां पर सुचारू रूप से उनका इलाज हो पाएगा। अगली बात, हम प्रदेश में एमबीबीएस जैसे मेडिकल पाठ्यक्रमों के लिए सीटों की संख्या को दोगुना करेंगे। एमबीबीएस की सीटों की संख्या बढ़ाई जाएगी। ये बात तब आई जब आपने देखा कि यूक्रेन और रशिया के बीच एक बहुत बड़ा जंग छिड़ गई, रार छिड़ गई। यूक्रेन में कई सारे हजारों बच्चे वहां एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी करने के लिए पहुंचते हैं, क्योंकि वहां पर एमबीबीएस की जो खर्चा है पढ़ने का वो बहुत कम है। हमारे यहाँ ये खर्चा लगभग 1 करोड़ रुपए हो जाता है और वहां पे 15 से 18 लाख रुपए के बीच में वो खर्चा आता है, और बच्चे उसको 2 से 3 लाख रुपए में भी खर्च में लोग उसको पूरा कर लेते हैं। पूरे देश, पूरी दुनिया भर के अंदर यूक्रेन एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ पे जो बच्चे हैं वो एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी कर लेते हैं कम पैसों में, सीटें भी हैं। तो ये बात कही गई कि उत्तर प्रदेश में ऐसा क्यों नहीं हो सकता और हमारे देश में ऐसा क्यों नहीं हो सकता। तो ये बात यहाँ पर आई है कि एमबीबीएस जैसे मेडिकल पाठ्यक्रमों के लिए सीटों की संख्या होगी तो उसको दोगुना किया जाएगा। अब जब ये सीटों की संख्या दोगुनी हो जाएगी तो यहाँ के कई सारे छात्र जो है वो यहीं पे पढ़ करके और अपना जो पेशा है उसको शुरू कर सकते हैं। तो ये एक बड़ी बात इस बार सरकार की तरफ से रखी गई। अगली बात, हम 6000 डॉक्टरों और 10,000 पैरामेडिकल के स्टाफ की नियुक्ति करेंगे। इन स्टाफ की नियुक्ति उत्तर प्रदेश में बहुत दिनों से इनके पद खाली पड़े हुए हैं, रिक्त पद हैं। अब 6000 डॉक्टरों और 10,000 पैरामेडिकल के स्टाफ की जो नियुक्ति की बात कही गई है, इसको लेकर के अगर सरकार ऐसा कर देती है तो एक बहुत ज्यादा लोगों को तो रोजगार मिलेगा, और दूसरी चीज इसकी वजह से जो अव्यवस्था फैली हुई है उसको भी कंट्रोल में होगी, वहां से भी चीजें अच्छी आएंगी। अगली बात, जन औषधि केंद्र के नेटवर्क का विस्तार कर सभी नागरिकों को कम कीमत पे दवा उपलब्ध करवाएंगे। जन औषधि केंद्र सरकार की एक बहुत बड़ी योजना में शुमार था ये, और उसी के साथ जो जन औषधि केंद्र में दवाइयों की जो कीमत थी वो जेनरिक दवाइयां मिलती थी और कम मूल्य में दवाइयां मिल जाती थी। जेनरिक दवाइयों को जन औषधि केंद्र से उपयोग भी बढ़ा है, तो जो दवा इंडिया जैसी कुछ कंपनियां आई हैं, कुछ फार्मेसी कंपनियां हैं, वो भी कम दाम में दवा उपलब्ध करवा रही हैं। जन औषधि केंद्र में जो नेटवर्क है वहां से कई सारे लोगों को इसका एक बहुत बड़ा लाभ भी मिला है। जन औषधि केंद्र के नेटवर्क को ये बात कही गई कि हम पूरे इसका जो नेटवर्क होगा वो विस्तार किया जाएगा इसके नेटवर्क को, और जगह जगह जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे, कम कीमत में जरूरत की दवाइयां वहां पर उपलब्ध करवाई जाएंगी। अगर सरकार ये काम कर देती है तो एक बहुत बड़े तबके को जो महंगी दवाइयां खरीदते हैं उनको ये लाभ हो जाएगा। अगला, हम 2025 तक उत्तर प्रदेश को टीबी मुक्त बनाएंगे। ये विजन रखा है सरकार ने 3 सालों का, कि 3 साल अगर सरकार दूसरी बार सत्ता में आ जाते हैं, क्योंकि टीबी पर इस सरकार ने पिछले दफे भी खूब काम किया, और इसके बाद अब इस बारे में जो अगला कार्यकाल सरकार ने कहा है, तो कहा कि हम 2025 तक टीबी मुक्त प्रदेश को बना देंगे। और टीबी मुक्त प्रदेश को बनाने के बाद एक सबसे बड़ा जो अचीवमेंट होगा इस सरकार के पास वो यही होगा 2025 तक कि ये टीबी मुक्त हो जाएंगे यहाँ से। और टीबी मुक्त होने के बाद एक प्रदेश के अंदर सरकार अपनी पीठ अगर कर देती है ये काम, तो पीठ तो दायी तौर पर थप पाएगी। तो ये बड़ी योजनाएं थी जो स्वस्थ प्रदेश के नाम से ये सेगमेंट निकाला था, और स्वस्थ प्रदेश में ये सारी योजनाएं थी। हम लगातार इसके एपिसोड चला रहे हैं, आप तक सरकार का वो जो घोषणा पत्र है, जो मैनिफेस्टो चुनाव के वक्त जारी किया था, उसको बार बार रिकॉल करा रहे हैं कि सरकार भी ध्यान देती रहे और आपको भी ध्यान में रखे कि किन मुद्दों पर आपने वोट दिया था वो मुद्दे आपके सामने होने चाहिए। अगले एपिसोड में फिर आपको मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। देखते रहिए सनराइज।